अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने करना था सब्सटेंस पेंटर। तो सब्सटेंस पेंटर को ओपन कर लेते हैं। आज हम सब्सटेंस पेंटर की बेसिक समझ लेते हैं कि हमने इसमें बेसिक काम किस तरह से करना होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको काम करके दिखाया था कि काम किस तरह से होता है। आज आपको उसकी बेसिक समझा देते हैं कि आपने पहला स्टार्ट कहाँ से लेना है और काम किस तरह से शुरू होगा, और सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जब भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, नेट से आप उसको डाउन कर लें, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र नहीं आएगा। आपको इंटरफेस कुछ नज़र आएगा इस तरह से। मैं ऐसा रीसेट कर देता हूँ यूआई को। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी पैनल्स जो है बार बार यूज़ करना होता है। तो मैं कुछ इसको ऐसे चेंज कर दूँगा। टेक्स्ट सेट लिस्ट इसको छोड़ देते हैं, अभी हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर आ रही हैं। मैं इसको 3 पैनल्स इसके यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो विच इज़ मोर देन इनफ। इससे मुझे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे मुझे मिल जाता है। मेरा काम अच्छा चलता है इसके साथ। ठीक है, तो ये हमने अपनी यूआई को थोड़ा सा सेट कर लिया। इस तरह से हम अपना बेसिक काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे करनी होती है कि हमने अपनी फ़ाइल लेके आनी होती है। कोई 3D मॉडल हमने यहाँ पर लेके आना होता है कि हम उसके ऊपर काम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहला काम यह होता है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ब्लेंडर ओपन किया हुआ है। मैं बल्कि एक नया एक फ्रेश पीस ओपन कर लेता हूँ। ये आ गया मेरे पास ब्लेंडर। अब ब्लेंडर में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने इस क्यूब को अगर लेके जाना है सब्सटेंस पेंटर में टेक्सचरिंग के लिए, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लेके आ सकता हूँ। कैसे कि मैं सिंपली यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करूँगा एज अ FBX। ठीक है, और मैं इसको डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ और मैं कोई भी नाम लेता हूँ। मैं इसका नाम लेता हूँ बॉक्स। ठीक है, और अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों तो उसमें से आपने कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ आप कोई क्लिक नहीं करेंगे कोई भी चीज़, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे और एक FBX आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। इसको डबल क्लिक करते हैं। अब ये मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जिसकी वजह से मुझे एक कुछ प्रीव्यू इस तरह से नज़र आता है। आप भी अगर सिंपल डबल क्लिक करेंगे तो आपका विंडोज़ व्यूअर जो है वो आपको ऑटोमेटिकली इसका एक 3D व्यू दिखा देगा। ठीक है, जैसे ही मेरे पास आ गया, अब मैं सब्सटेंस पेंटर में आता हूँ, फाइल, न्यू, और बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो है इंपोर्ट कैमरा और ऑटो अनरैप दोनों चेक होते हैं। इनको हम ऑफ़ कर देंगे हमेशा, और यहाँ से हम पहली ऑप्शन क्लिक करेंगे ASM PBR मेटालिक एंड रफनेस। इसे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से क्लिक करना है सेलेक्ट फाइल। ऐसे क्लिक करेंगे और मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे, और ये हमारा बॉक्स आ गया। इसे हम कर लेंगे यहाँ से ओपन। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया ओपन, फाइल मेरे पास यहाँ पे आ गई, और सिंपली क्लिक कर देंगे ओके। अब यहाँ पर देखें जैसे कि मेरा बॉक्स यहाँ पर लोड हो गया। ठीक है, बॉक्स मेरा यहाँ पर आ गया। अब मैं इस पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई स्ट्रोक लगा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जो मैंने काम करना कर सकता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर किसी और सॉफ्टवेयर से फाइल लेके आएंगे तो वो यहाँ पर ओपन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जैसे कि लेट्स से मैं एक आपको चीज़ दिखा भी देता हूँ कि मैं 3ds Max ओपन कर लेता हूँ, और उसमें देखते हैं इस फाइल को यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। फाइल और जो है से के क्लोज डिस्कार्ड। ठीक है, मैंने फाइल बंद कर दी यहाँ से। 3ds Max अगर ओपन होता है तो फिर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि अगर मैं वहाँ से फाइल एक्सपोर्ट करता हूँ तो फाइल क्यों नहीं आती। फिर मैं आपको रीज़न बताऊँगा उसका कि आपने किस वजह से आपकी फ़ाइल 3ds Max की या माया की या सिनेमा 4D की फ़ाइल यहाँ पर डायरेक्ट क्यों नहीं आती, ब्लेंडर की फ़ाइल डायरेक्ट क्यों आ जाती है। तकरीबन तकरीबन ओपन हो गया बस ये। जैसे यहाँ पे हमारे नंबर्स आ जाएंगे, फाइल हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये हमारा 3D स्टूडियो मैक्स है। ठीक है, तो मैं क्योंकि यूज़ करता हूँ, मेरा काम है, तो यहाँ से मैं सिंपली एक बॉक्स लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से ऐसे एक बॉक्स लिया और मैं इसको भी सिंपली क्लिक करने के बाद फाइल, एक्सपोर्ट, और डेस्कटॉप पे जाके बॉक्स 01 FBX सेव और ओके। कोई
सेटिंग हम चेंज नहीं करें, कुछ नहीं करें, सिंपली ऐसे। ठीक है, ये मेरा बॉक्स आ गया। इसको भी डबल क्लिक करता हूँ तो ये भी यहाँ पे मेरे पास ही आ रहा सेम उसी तरह से जैसे मेरा पहला वाला ब्लेंडर का आया था। मगर यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस होगा। जैसे ही मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इस बॉक्स 01 पे डबल क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, गलती से तो ये भी आ गया, हालांकि इसको नहीं आना चाहिए था। ठीक है ना, ये इसने मेरी बेइज्जती करवा दी है, कोई बात नहीं, खैर है। लेट्स ट्राई दिस। मैंने इसको सिलेक्ट किया दोबारा से और लेट्स कैंसिल दिस। मेरा गलती से बटन दूसरी जगह पे चला गया, कोई बात नहीं। शॉर्ट कीज जो है वो मिक्स हो जाती हैं। एक्सपोर्ट सेलेक्टेड वन मोर टाइम, ठीक है ना। तो स्फीयर ओके, और आई थिंक के ओके करते हैं दोबारा से, ठीक है ना। लेट्स ट्राई दैट अगेन और लेट्स सेलेक्ट दैट एसेट वन मोर टाइम, स्फीयर ओके। ले जी, बिस्ती का दिन है हमारा, और हालांकि ये फाइल आ गई है यहाँ पे, इसको नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आई डोंट नो, हो सकता है कि इन्होंने मैक्स के नए वर्जन में शायद ये वाली ऑप्शन इस तरह से डाल दी हो या ना डाली हो, वट एवर जो भी है, फिलहाल तो नज़र आ रहा है कि उन्होंने डाल दिया है। ठीक है, होता ये बेसिकली जो मसला आता है कि अगर मैं इसको अनरैप नहीं करूँगा, ठीक है, अगर मैं इसको अनरैप नहीं करता तो जैसे कि 3ds मैक्स में बाय डिफ़ॉल्ट ये अनरैप नहीं होते, क्योंकि अगर ये चीज़ कोई भी चीज़ अनरैप नहीं होगी तो सबस्टेंस पेंटर उस फाइल को रिकग्नाइज नहीं करेगा। जैसे कि लेट्स ट्राई दिस वन, कि मैं यहाँ से जाता हूँ इसकी एडिट में, मैं यूवी एडिटिंग में आ जाता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे यूवी एडिटिंग में जब हम इससे आएंगे तो ये हमें इस तरह से ओपन नजर आएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर की फाइल वहाँ पे इजीली चली जाती है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ से रीसेट कर देता हूँ यूवीज़ में जाके, और यहाँ से कह देता हूँ मैं इसको रीसेट, ठीक है, मगर फिर भी वो इस डब्बे के अंदर आ रही है। मैं लेट्स ट्राई दैट अगेन कि मैं इसको दोबारा से एक्सपोर्ट करता हूँ एज अ FBX, और मैं इसका नाम लेता हूँ जी B1। ठीक है, और यहाँ पे और कोई फाइल नहीं है तो मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आते हैं हम दोबारा से फाइल न्यू, सेलेक्ट B1 और ओके करते हैं यहाँ से इसको। लेट्स सी, अल्लाह करे एरर दे दे, मगर उसने नहीं दिया, बहुत ही बदतमीज़ है ये। हाँ, अब यहाँ पे एक इशू होगा, ये देखें, मैं एक तरफ लाइन लगा रहा हूँ, जिस तरह की लाइन में एक तरफ लगा रहा हूँ वो हर जगह लग रही है। क्यों? क्योंकि जब मैं ब्लेंडर में मैंने इसको रीसेट किया तो इसके सारे फेसेस एक ही जगह पर एक ही तरह से एडजस्ट हो गए। ठीक है, मगर अनरैपिंग हो गई है। अगर मैं इन सारे फेसेस को सेलेक्ट करके यहाँ से उठा के ऊपर ले जाता हूँ, इस व्यू से बाहर निकाल देता हूँ, और अब मैं इसको अगर एक्सपोर्ट करता हूँ तो शायद मुझे वो मसला कुछ और कर देगा। तो B1 दोबारा से ले लेते हैं, नई नई फाइल दोबारा से नहीं बनाते। लेट्स फाइल न्यू और सेलेक्ट करेंगे इस B1 को और ओके कर देंगे। ठीक है जी, फाइल मेरे पास दोबारा आ गई, और देखें अब मैं दोबारा से उसके ऊपर ब्रश कर रहा हूँ मगर मेरे पास फाइल नहीं आ रही, कोई भी काम नहीं हो रहा। क्यों? अगर तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ F4 तो मुझे यहाँ पे मेरा 2D व्यू दिखाया जाएगा, और मैं यहाँ पर देखें इस कोई भी मैंने कलर पे काम करना है वो मेरा यहाँ पर इस डब्बे के अंदर होना उसका ज़रूरी है। मेरी जो चीज़ है वो डब्बे से बाहर है, जो कि हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट खुद से की थी। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ से अंडू 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 यहाँ ले आता हूँ दोबारा से, फाइल मेरी वापस उस बॉक्स के अंदर आ गई। फाइल को सेव कर लेंगे, ठीक है, और दोबारा से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज FBX B1, और दोबारा से यहाँ पे आते हैं फाइल न्यू। ठीक है ना, तो अब हमने क्योंकि चेंज कर दिया है तो ये ऑप्शन मेरी पीछे वापस आ जाएगी, और डिस्कार्ड कर देते हैं। ले देखिए जी, अब जब मैं यहाँ पे ऐसे कोई एक चीज़ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो जो काम मैं एक तरफ कर रहा हूँ वो हर जगह पर आ रहा है। ठीक है ना, तो अनरैपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चीज़ को अनरैप नहीं करूँगा, किसी भी मॉडल को अनरैप नहीं करूँगा, तो ज़ाहिर बात है वो फिर हमें मसला करेगा और वो फाइल हमारी यहाँ पर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी। तो हमने जब भी कोई भी काम करना है, ठीक है, कोई भी हम मॉडल बना के ला रहे हैं, छोटा है या बड़ा है, हमने उसको प्रॉपर्ली अनरैप करना है। अगर हम अनरैप नहीं करेंगे तो वो काम प्रॉपर्ली नहीं करेगा। ठीक है, देखें जैसे कि मैं अभी एक
इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो हर जगह पर जा रहा है। इसी तरह से मैंने जब प्रॉपर अनरैप कर लेना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम जो ये हम बॉक्सेस देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ से इसको एक अनरैप लगा देता हूँ, अनरैप UVW, ठीक है, ये आ गया, और मैं यहाँ से इसका UV एडिटर ओपन कर लेता हूँ, तो देखें तो एक डब्बा आ रहा है मेरे पास यहाँ पे सारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा कंट्रोल ए, इस तरह क्लिक करता हूँ तो देखो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो हालांकि इसको मेरे डब्बे को दूसरे तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, मगर वो यहाँ पर ज़रा अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है, मगर कोई बात नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे ये आ गया है और मैं इसको इसमें मर्ज करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर देंगे इसको एडिटेबल पॉली में। 3ds Max में हूँ मैं इस वक्त, और यहाँ से मैं इस बॉक्स को दोबारा से एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, और बॉक्स 01, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दैट अगेन। यहाँ पे कुछ चीज़ थी, यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा बेक एनिमेशन वगैरह नहीं, ओके। और हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, फाइल, न्यू, सेलेक्ट करेंगे बॉक्स 01, ओके करेंगे, ठीक है। तो अब शायद यहाँ पर भी वही वाला सिलसिला, क्योंकि सारी चीज़ें उसकी एक जगह पर इकट्ठी हो गई हैं, तो इसलिए वो काम हमारा इस तरह से कर रहा है कि एक फेस पे काम करेंगे तो वो सारे फेसेस पे काम करेगा। अगर मैं यहाँ पर भी 3ds Max में भी इसको दोबारा से मैं अनरैप लगाता हूँ, ठीक है ना, और मैं यहाँ से इसको जो है एक पहले मैं एडिटर ऐसे ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ से आता हूँ टूल्स में, ठीक है ना। आई थिंक कि हमारी यहाँ पे आएगी ऑप्शंस, फ्लैटन मैपिंग कर देता हूँ यहाँ से मैं इसको ऐसे फ्लैटन, ओके। अब ये साइड पे अलग अलग हो गए, ठीक है। और अब इसको यहाँ से कर देते हैं हम बंद, और इस अनरैप को हम इसके अंदर मर्ज करवा देते हैं, राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट टू पॉली, तो वो उसके अंदर मर्ज हो गया। अब अगर मैं फाइल को एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड बॉक्स 01, ओके, और अब मैं यहाँ से अपनी फाइल को दोबारा से रीलोड करवाता हूँ, डबल क्लिक करके। तो अब हर फेस अलग अलग है। कैसे? F4 प्रेस करें कीबोर्ड से, तो ये देखें जैसे मेरे अनरैप मेरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा था, ठीक है। मैं दोबारा से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन आ गई थी, ठीक है ना। UV एडिटर मैंने ओपन किया, देखो जिस तरह से मेरा एडिटर यहाँ पे आ रहा है, जैसे सारे फेसेस मेरे पास अलग अलग आ रहे हैं, इसी तरह से मुझे सारे फेसेस यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड से मैंने F4 प्रेस किया ताकि मैं 3D व्यू पोर्ट में आ जाऊँ, दोबारा F4 प्रेस करूँगा तो मैं 2D व्यू पोर्ट में आ जाऊँगा, और हमने हमेशा 3D व्यू पोर्ट में ज़्यादा काम करना होता है। तो इस तरह से हमारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अलग कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अलग बनाऊँगा, यहाँ पर मैं अलग टेक्सचर करूँगा, तो ये सारे टेक्सचर्स मेरे पास अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमें कैसे टेक्सचर्स बनाते हैं, कैसे चीज़ों पे लेयर्स पे काम करते हैं। तो आज आपको मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि आपने अगर कोई चीज़ लेके आनी है तो आपने प्रॉपर अनरैप करके लेके आनी है, ठीक है, ताकि हमारा काम प्रॉपर तरीके से हो सके। कोई भी चीज़ है, कोई भी आप मॉडल बनाने, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, ठीक है, आपने उसको हमेशा अनरैप करना है प्रॉपर तरीके से, फिर ही उसकी टेक्सचरिंग प्रॉपर तरीके से काम करेगी, वरना कोई टेक्सचर प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है। इवन कि हम पूरी पूरी बिल्डिंग्स या पूरी पूरी सिटी बना देते हैं और सिर्फ एक छोटे से रेक्टेंगल के अंदर रखते हैं उसको, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने 3600 किस्म की चीज़ें फिक्स करनी है। जैसे कि अगर मैं एडिट में आता हूँ और ये मेरे पास बॉक्स आ रहा है, ठीक है, मैं इसको यू प्रेस करता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ अनरैप, तो वो ये मेरे पास यहाँ पे अनरैप हो गया, ठीक है। अगर मैं इसे पीस को क्लिक करके जी दबाता हूँ तो देखें ये सारे पीसेज मेरे पास अलग अलग आ गए हैं, ठीक है। एक तो है तरीका मेरे पास ये वाला, अभी क्योंकि अनरैप हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर का क्यूब है, ठीक है, और वो उन्होंने प्रॉपर सीम्स वगैरह लगाई होती हैं। अगर मैंने खुद से सीम्स लगानी है तो हमने कैसे लगानी है, जैसे मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा 2, और मैंने यहाँ पे पहले तो सबसे पहले काम ये करेंगे कि इसके जो यूवीज़ हैं उसको हम रीसेट कर देते हैं, ये अलग हो गए, और मैं लेआउट टैब में आया था दोबारा से, बल्कि यूवीज़ में रहते हैं ताकि आपको मैं चीज़ें दिखा सकूँ प्रॉपर तरीके से। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इस डब्बे में ही रहेंगे हम। अब हमने अपनी सीम कैसे लगानी है, ठीक है। कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, मैं एडिट में जाऊँगा, टैब प्रेस करूँगा, उसके बाद 2 प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो मैं एज सिलेक्शन मोड में आ जाऊँगा। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ज़बरदस्त। आज यहाँ पे नहीं, ये मेरा बेटा है। अच्छा, आपका बेटा ऑनलाइन क्लास आपसे कोर्स कर रहा है। इसको थोड़ा सा आता है, इसको आपके पास भेजना है मैंने। वेब डेवलपमेंट थोड़ा सा ना, इसको आपने सी प्लस प्लस जो है ना, सी प्लस प्लस करवाते हैं ना वेब डेवलपमेंट। नहीं, उसमें सी प्लस प्लस भी है ना। सी प्लस प्लस नहीं है, जावास्क्रिप्ट है, लेकिन वो सी प्लस प्लस के ही जैसी है, वो कर
संडे का इसको सी प्लस प्लस आ जाएगी, ठीक, वो ज़रूर करवानी है। हाँ ठीक है, ये हाँ ये मैडम है, बहुत अच्छी मैडम है। अच्छा जी, तो मैंने एच सेलेक्ट करना है, कोई भी एच सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी मार्क सीम, ठीक है, ये आ गई मार्क सीम, तो वो हमारा एक रेड पॉइंट बना देगा, ठीक है। मैंने यहाँ से ये दोनों भी एजेस सेलेक्ट किए, उसके बाद मैंने एक ये भी ले लिया और एक ये भी ले लिया, ठीक है। फिलहाल हम इनको देखते हैं, सिर्फ मैंने मार्क सीम किया। अब कीबोर्ड से प्रेस करूँगा मैं ए, अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको ज़रा थोड़ी सी जगह बनाया था ताकि आपको ज़्यादा नजर आए, और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इस डब्बे के ऊपर लाके राइट क्लिक करके यू सॉरी सिंपली कीबोर्ड से यू प्रेस करेंगे और ऑप्शन आएगी अनरैप। अनरैप पे क्लिक किया, देखें जो जगह मैंने यहाँ पे मास्क लगाया था वो मेरे पॉइंट्स खुल गए, ठीक है। अब मुझे ये नज़र आ रहा है ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अगर मैं इनको भी, ठीक है ना, ये वाला एक एज और एक ये वाला एज, इन दोनों एजेस को सिलेक्ट कर लूँ, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एज हैं या ये दोनों एज हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आती है लाइव, इसे क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ से ये एज सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगा कि मैंने कौन सा क्लिक करना है, वो ये वाला बता रहा है मुझे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ये वाला बता रहा है। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और मार्क्सिंग, ठीक है, ये काम मेरा हो गया। उसके बाद वन मोर टाइम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ए, फिर प्रेस करेंगे यू और अनरैप, ये देखो सेम चीज़ आ गई, मगर पहले जब आया था तो ये 180 डिग्री रोटेटेड था, अब ये वापस दूसरी तरफ से आ रहा है। तो इस तरह से आप अपना ये वाला सिलसिला करते हैं, इसको कहते हैं हम प्रॉपर अनरैपिंग, ठीक है। जब मैं इसको प्रॉपर अनरैप कर दूंगा, जैसे कि अब मैंने इसको ऑलरेडी कर दिया है, अब अगर मैं यहाँ से इसको लेआउट टैब में जाके फाइल, एक्सपोर्ट और FBX, और हम इसको बॉक्स के नाम से दोबारा अनरैप करते हैं, भेजते हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट करते हैं, और सबस्टेंस पेंटर में आके दोबारा से आके इसको हम यहाँ पर बॉक्स को इंपोर्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो ये मेरे पास प्रॉपर अनरैप होके आ चुका है। कैसे पता चलेगा? कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो मुझे वो अनरैप मेरा यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। एक जो चीज़ यहाँ पे हमेशा ये येलो येलो से आती है, शुरू मुझे बहुत तंग करती थी, मुझे पता नहीं था इसको ठीक कैसे करना है, तो अब हमें पता है कि हम इसको ठीक कैसे करना है। तो क्योंकि ये हमारे टेक्सचर को ख़राब करती है, टेक्सचर के ऊपर सारा कलर ये जो है येलो वाला आ जाता है, तो हमने इसको ठीक कैसे करना है, हमने यहाँ से इस डिस्प्ले पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी इन्वायरमेंट मैप, पैनोरामा लिखा हुआ है सामने, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडियो वाइट, ठीक है, स्टूडियो वाइट सॉफ्ट, इसे क्लिक कर देंगे। अब क्या है कि नीचे भी लाइट आएगी, ऊपर भी लाइट आएगी, और हर जगह से मुझे प्रॉपर मेरा एक वाइट कलर मिल जाएगा। इस तरह से हम अपने इस मॉडल को अब टेक्सचर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं कुछ भी करूँगा, कोई भी चीज़ बनाऊँगा, ठीक है, तो वो मेरी प्रॉपर काम करेगी, ठीक है ना, हम इजीली काम कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आपके पास एक वैक्यूम टैबलेट या सॉरी हुइयन का पेन टैब, किसी भी कंपनी का पेन टैब होना चाहिए अगर आप टेक्सचर अच्छा अच्छा सा करना चाहते हैं। आज क्योंकि इंटरनेट का मसला थोड़ा सा आ रहा है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, ठीक है, वरना मैं आपको दिखा देता कि आप पेन टैब के साथ कितना अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हम, और मैं आपको कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सकता, आज की क्लास हम थोड़ी सी इतनी ही रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको साथ साथ और बताता चलूँ, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये काम किया है, अक्सर ऐसा होगा कि आप काम कुछ कर लेंगे, लेट्स से जैसे कि मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ और मैं इसके ऊपर ये एक टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेट्स से मैंने ये वाला काम कर लिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक नई लेयर लगाता हूँ मैं इसके ऊपर एक और मैंने इसके ऊपर एक ब्लैक मास्क लगाया, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, एक मास्क लगा देते हैं और स्मार्ट मास्क, ठीक है ना। लेट्स हम एजिस को थोड़ा सा ज़रा, ये वाला नहीं, हम ये थोड़ा सा रस्टिक सा लेते हैं, एच स्टोन ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। मैंने सॉरी इसको उठा के मैंने यहाँ से इस ब्लैक मास्क पे लगाना है, तो वो मेरा टेक्सचर यहाँ पे आ गया, देखें सारा इसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने अंडू किया, ब्लैक मास्क, इसको उठा के मैंने इस पर लगाया। अब इस सारा वाइट वाइट क्यों गया? क्योंकि कलर मेरा वाइट है। यहाँ से मैं इस कलर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इस कलर को कर दूँगा ज़रा रेड, तो देखें सारा रेड इसके ऊपर फैल गया। तो मैं इसे क्लिक करके इसके स्मार्ट एज वेयर पे, मेटल एज वेयर पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे जो है, ये मेरे जो यूवीज़ हैं, ठीक है, जो मेरी बेकिंग प्रॉपर नहीं हुई थी, तो मुझे पहले अपनी बेकिंग कर लेनी चाहिए। बेकिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर टेक्सचर सेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, या यहाँ से मॉड्स पे जाके बेक मैश मैप्स F8C शॉर्ट की है, या टेक्सचर सेट सेटिंग में जाके यहाँ से मैं क्लिक करूँगा बेश मैश मैप्स, वो काम कर दूंगा। यहाँ से आईडीज़ में इसके ऑफ कर दूंगा और क्लिक कर दूंगा बेक सेलेक्टेड टेक्सचर्स, और ये जल्दी से मेरे आईडीज़ जो हैं सारे बेक हो जाएंगे। रिटर्न टू पेंटिंग,
अब देखें, अब वो चीज़ें क्योंकि यहाँ पर दोबारा से वापस आ गई हैं, तो मेरा टेक्सचर यहाँ पे अब थोड़े ज़रा प्रॉपर तरीके से बिहेव कर रहा है। वो जो हमने रेड कलर यहाँ पर लगाया था, वो सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से आ रही हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहूँ, खैर मैं कहता नहीं, मैंने इसको भी उड़ा दिया, और लेट्स अप्लाई समथिंग एल्स, समथिंग लाइक दिस, कुछ एजिस के ऊपर सिर्फ। तो मैंने ये सिर्फ एजिस के ऊपर मैंने काम करना है, ये उठा के मैंने इसके ऊपर डाल दिया, और मैं इस ऑप्शन में आ जाता हूँ। ठीक है जी, तो वो मेरा इफेक्ट यहाँ पर मुझे ख़ास कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेट्स ट्राई दिस। अब वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे नज़र आना शुरू हुआ है। मैं फ़िलहाल यहाँ से सारे पहले ये हटा के एक ही लगाता हूँ, कैविटी। ये बेसिकली कैविटीज़ में आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे ये मिक्स एंड मैच इसका हल्का सा हो रहा है, कोई बात नहीं, खैर है। जहाँ पे दो एजेस हमारे मिल रहे होंगे सर, ये उसी जगह को बनाएगा। हम इसकी जगह कुछ और लगा देते हैं, हम ये एज टी लगा देते हैं इसके ऊपर, ये ओवरऑल इसके ऊपर आएगा। ये हमारा एज जिसके ऊपर नज़र क्यों नहीं सही तरह से आ रहा बेचारा आज। चलें एक काम करते हैं, मैं यहाँ से अपने टेक्सचर चेंज कर देता हूँ। लेट्स ट्राई दिस। मैंने मास्क एडिटर लगाया इसके ऊपर, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। मैं पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको उठा के इस पर लगा देते हैं। अब देखिए वो इसके ऊपर अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे रेड रेड थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से इधर आके, ठीक है ना, ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये कुछ इस तरह का आ गया। अब मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहूँ, जिस तरह का करना चाहूँ, लेट्स से मैं कहता नहीं मैंने कुछ इस तरह का डार्क टाइप करना है, ठीक है। फिर इसकी और प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, मैं कंट्रास्ट बढ़ाना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ, टेक्सचर बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। ये एम्बिएंट एक्लूजन है, इसको ज़्यादा नहीं छेड़ते, कर्वेचर को बढ़ाना है, कम करना है, इनके यहाँ पे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है ना। मैं टेक्सचर बढ़ाना है, कम करना है, ठीक है, पोजीशन चेंज करनी है, किस तरह की पोजीशन होगी, थिकनेस बढ़ानी है, कम करनी है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं किस चीज़ पे क्या काम करना चाहता हूँ, बैलेंस कम करना है, कंट्रास्ट बढ़ाना है, ब्रश के पैटर्न चेंज करने हैं, ठीक है, तो वो मेरे पास सारी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी तरह से लसे अगर मैं कहूँगा नहीं मैंने इसके ऊपर कोई और चीज़ करनी है, मैं हैंड पेंटेड टेक्सचर करना चाहता हूँ, तो नई लेयर लगाने के बाद इस पर लगाएंगे एक अदद ब्लैक मास्क, फिर इस ब्लैक मास्क के ऊपर हम लगाएंगे एक अदद पेंट की लेयर, और फिर मैं अपने इस ब्रश के पैटर्न में आ जाऊँगा, और यहाँ से मैं अपना कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं कुछ भी लिखना चाहूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद मैं कहता हूँ जी मैंने कलर चेंज करना है, तो मैं कलर पे आ जाऊँगा, लेट्स चेंज द कलर, कोई भी कलर चेंज कर दो। मैं कहता हूँ जी अच्छा चलो मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हाइट चाहिए, ठीक है। तो मैं कलर को ऑफ़ कर दूँ, देखें कलर मेरा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मगर मैं सिर्फ हाइट में हूँ, मैं यहाँ से अपनी हाइट यहाँ से कर सकता हूँ, तो वो ऐसे मुझे एम्बोज इफेक्ट या इनग्रेव इफेक्ट मुझे यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह में हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे अल्फ़ाज हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मैंने कोई ये स्टैंप लगानी है यहाँ पे थोड़ी सी, तो मैंने इस पेंट पे क्लिक करना है, फिर मैंने इस पे क्लिक करना है, वो यहाँ पे मेरे पास आ गया। इस ब्रश को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, मैं इधर ले आता हूँ, मैंने क्लिक किया, वो देखें यहाँ पे इफेक्ट आ गया। अब कलर मुझे नज़र नहीं आ रहा, अब लगाया मैंने सीधा सा था, मगर आया वो टेढ़ा। इससे मैं कहता हूँ जी मैंने इसको इस डायरेक्शन में लगाना, वो लगा मैं ऊपर की तरफ आ नीचे रहा है, क्यों हो रहा है ये। पेंट पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आई जिटर एंगल, इस एंगल को ख़त्म कर दो। अब जहाँ पे मैं जिस तरह से प्लेस करूँगा, और ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए आप अपनी जो है जो ब्रैकेट्स के साइन हैं जो फोटोशॉप में यूज़ होते हैं, ठीक है, ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कंट्रोल दबा के राइट क्लिक के साथ, ठीक है ना, आप माउस को लेफ़्ट या राइट करेंगे तो ये इस तरह से छोटा या बड़ा होता रहेगा, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने कलर थोड़ा सा जो है इसका, लेट्स मेक दैट समथिंग ग्रीन, बायो हैज़र्ड का साइन कर देते हैं इसको ज़रा, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से अपने इफेक्ट लगा सकता हूँ। मैं यहाँ से कहता हूँ जी मैंने ये ब्रैकेट लगानी है, मैं ब्रैकेट लगा दूँ, रोटेट कर लें अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह से चाहे जो चाहे हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से काम आ जाएगा। कोई भी पैटर्न चेंज करते रहें, वो आपकी चीज़ें वहाँ पर अप्लाई होती जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा सिलसिला होता है कि हमने इस तरह से इन चीज़ों को लेके साथ साथ चलना होता है। टेक्सचर्स किस तरह से अप्लाई होते हैं वो आपको बताया थोड़ा सा मैंने, ठीक है, क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग है, ऑनलाइन है, क्योंकि आज इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है,
तो आज हम क्लास ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करेंगे, हम सिंपल सी क्लास करेंगे ताकि आपको रिकॉर्डिंग्स आपको एटलीस्ट पहुंच सकें कि आपने काम करना है तो आप अपना काम कंप्लीट कर सकें साथ साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मॉडल्स को सबस्टेंस ब्लेंडर से या 3ds मैक्स से या माया से, अब क्योंकि मैं माया यूज़ नहीं करता तो मेरे वो माया इंस्टॉल नहीं है, या सिनेमा 4D से, जिस भी सॉफ्टवेयर आप चाहें आप उसको यहाँ पर ला सकते हैं, तो आपका काम साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, कोई भी टेक्सचर आपने, कोई भी मॉडल आपने यहाँ पे लेके आना है, सबस्टेंस पेंटर में लेके आना है टेक्सचरिंग के लिए, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अनरैपिंग। जब तक आप मॉडल को अनरैप करके नहीं लाएंगे वो यहाँ पे काम आपका नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और आपने अपने मॉडल्स मुझे बना के दिखाने हैं कि आपने किस तरह से किसी भी चीज़ पे काम करें। लास्ट टाइम मैंने बैरल पे काम किया था, आप लोग छोटा सा बैरल बनाएं और वो मुझे बना के दिखाएं। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।